7-7 दिन तक ग्राम पंचायतों के दरवाजे नहीं खुलते, ग्राम पंचायतें बंद है, विकास के काम बंद है, या माजरा कुछ और है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और पोल खोल आपके सामने होगी बेबाक आवाज के साथ। तो नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरे पहले टाइटल से आपको लगा होगा कि ग्राम पंचायतें और ग्राम पंचायतों पे ताला कैसे संभव है। यह हम नहीं कहते हैं, यह कहते हैं विभागीय अधिकारी, वह विभागीय अधिकारी जिनके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील भूपाल सागर की एक ग्राम पंचायत जिसका नाम है भूपाल नगर ग्राम पंचायत। भूपाल नगर ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम है शंकर लाल सालवी, जो भोपाल नगर ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, और इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगी। और चूंकि ग्राम पंचायत के अंदर लोक सूचना अधिकारी जो होता है वो होता है ग्राम सेवक, जिसे कि सचिव भी कहा जाता है। उन्होंने जानकारी मांगी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और इससे पहले के 5 वर्षों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ जिन जिन लोगों को मिला, उन लोगों की सत्यापित सूची प्रदान की जाए, और जिन एपीएल राशन कार्ड धारियों को यह लाभ आज दिनांक तक नहीं मिला उसकी जानकारी प्रदान की जाए। और दूसरा सवाल था कि ग्राम पंचायत में ऐसे कितने राशन कार्ड धारी हैं जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में 2 महत्वपूर्ण सवाल थे आवेदक के। अब आवेदक ने जब इस सूचना के अधिकार के फॉर्म को तैयार करके अपने हस्ताक्षर करके तय निर्धारित पोस्टल ऑर्डर द्वारा जरिए स्पीड पोस्ट जब इन्होंने ग्राम पंचायत को भेजा, तो जब भी कोई लिफाफा ग्राम पंचायत के पास जाता है तो ग्राम पंचायत के अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरपंच हो, चाहे वह सचिव हो, या चाहे वहां काम करने वाला व्यक्ति हो, उसका काम है कि उस लेटर को प्राप्त करे, उस लेटर को इनवर्ड में चढ़ाए और संबंधित व्यक्ति को वह लेटर पहुंचा दे। लेकिन दुर्भाग्य कहे या फिर वहां के ग्राम पंचायत के कारनामों का घोटाला कहे कि यह सूचना के अधिकार का लिफाफा खुर्द बुर्द होकर फटी अवस्था के अंदर लौट के आ जाता है पुनः आवेदक के पास। और इसमें जो लिखा है वह तो प्रशासन पे नहीं, संपूर्ण ग्राम पंचायत की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है कि क्या इस पे लिखा है। आप आश्चर्य करेंगे, और ये जो लिखा है वो लिखा जाता है एक पोस्टमैन द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति होता है, उसके द्वारा लिफाफे पे मार्क किया गया कि बार बार जाने पर 7 दिन तक ताला लगा मिला, 7 दिन तक जाने पर नहीं मिला कोई, अतः लिफाफा वापस। यानी कि एक ग्राम पंचायत पर 7 दिन तक लगातार ताले लगे रहे। इसका मतलब कि वहां कोई रजिस्टर मैनेज नहीं हुआ, वहां के कोई विकास कार्य नहीं हुए, वहां कोई कोरम नहीं हुई, ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं हुआ। या तो यह पोस्टमैन झूठा है या फिर झूठे हैं वहां के कार्यालय कर्मी, जिन्होंने की सूचना के अधिकार के इस पत्र को फाड़कर इसमें जानकारी देखी और उनको लगा कि यहां घोटाले हुए हैं और ये घोटाले उजागर होंगे। दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे सरपंच, ऐसे सचिव मौजूद है जहां पर एक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, जहां पर इस तरह लिफाफों को फाड़ कर भेजा जाता है और उस पर लिखा जाता है कि 7 दिन तक कोई नहीं मिला। अगर वास्तव में इस मैटर में हम कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखेंगे, राज्य सूचना आयोग को भी पत्र लिखेंगे कि किस प्रकार से सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी में लिफाफा रिटर्न किया जाता है और सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती है। वैसे इस मामले के अंदर एक मौका दिया जा रहा है और एक अपील तैयार की गई है आवेदक द्वारा, जो प्रथम अपीलीय अधिकारी होने के साथ भेजी जा रही है। सरपंच साहब जो भोपाल नगर ग्राम पंचायत के हैं उनको भेजी जा रही है और उनसे ये अनुरोध किया जा रहा है कि जो लोक सूचना अधिकारी है, जो इस तरह के काले कारनामे करते हैं और 7-7 दिन तक ये बताते हैं कि वो पोस्ट पे नहीं है या उनकी जगह कोई जिम्मेदार दूसरा व्यक्ति नहीं है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।
मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत के व्यक्ति को कहता हूं, हिंदुस्तान की प्रत्येक ग्राम पंचायत के व्यक्ति को, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। इस मामले के अंदर फिलहाल हम अपील के अधिकार के अंतर्गत आवेदक द्वारा अपील पेश करवा रहे हैं। अगर निर्धारित समयावधि के अंदर अपील का निराकरण नहीं किया जाता है, सरपंच साहब द्वारा अगर विभागीय अधिकारी के रूप में लोक सूचना अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की जाती है, उनको कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाता है, उनके ऊपर पेनल चार्ज डिसाइड नहीं किए जाते और निर्धारित समय के अंदर यदि आवेदक को सूचना नहीं दी जाती है, तो इस मामले में राज्य सूचना आयोग को भी पत्र लिखा जाएगा और साथ ही इस मामले में कलेक्टर साहब को पत्र लिखकर विभागीय कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की जाएगी। साथियों, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं होता है जब सूचना के अधिकार अधिनियम की अवहेलना की जाती है। इस मामले में हमारी आवाज बुलंद हुई है और इससे संदर्भित अगला अपडेट भी हम प्रकाशित करेंगे। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं लोक सूचना अधिकारी जो कि सचिव है ग्राम पंचायत भोपाल नगर, तहसील भोपाल सागर, जिला चित्तौड़गढ़ पर। और सबसे बड़ी बात यह कि लिफाफा फाड़ के आप सूचना के अधिकार के आवेदन को पढ़ते हैं और आवेदन को पढ़कर आप आवेदन को फोन करके कहते हैं कि भाई आपको जो सूचना चाहिए आप आओ और यहाँ आके देख लो। ऐसा नहीं कहा जाता है सचिव साहब, अपने आप को अपडेट कीजिए। सूचना के अधिकार के अंतर्गत यदि सूचनाएं मांगी है तो आपका परम कर्तव्य है सूचनाएं देना। शायद आप सूचना के अधिकार के अधिनियम से वाकिफ नहीं है। आपके ऊपर 25,000 रुपए तक के पेनल्टी इंपोज हो सकती है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि हाल ही राज्य सूचना आयोग ने ऐसे एक मामले में लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ वारंट भी जारी किया हुआ है। तो ऐसे मामलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत के व्यक्ति को कहता हूं इस वीडियो को शेयर करें ताकि कभी किसी और आवेदक के साथ ऐसी बात ना हो। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। और अब इस मुद्दे पर हम बोलेंगे, आगे भी जानकारी देंगे और अंत तक जाएंगे व्यक्ति के अधिकारों के लिए। लेकिन ऐसे कारनामे करने वाले निंदनीय है। सचिव साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए। नींद से जागो, सूचना के अधिकार अधिनियम को पढ़ो कि आप लिफाफा फोड़ देते हो, लिफाफा फाड़ के अंदर की सूचनाएं देखते हो और आप आवेदक को फोन करके कहते हैं कि आके सूचनाएं मांग लो, आप तो गांव के हो। आप किसी को ये नहीं पूछ सकते सूचनाएं क्यों चाहिए। सूचना के अधिकार में ऐसे प्रावधान नहीं है। अपने आप को सुधारिए और वरना विभागीय कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा अलग से भी लेटर जारी किया जाएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल पे आते हैं जहां विभाग पोल सुनने को मिलते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।